हज़रत इमाम मालिक मदीना पाक में रहते थे और मदीना पाक से बाहर नहीं जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मदीना पाक से बाहर मुझे मौत आ जाए। उनका इस तरह का इश्क था कि वो मदीना पाक में रहे, बाहर नहीं गए, और उनका इश्क वो रंग लाया कि उन्हें मदीना पाक में जो है मौत नसीब हुई और जन्नतुल बकी में वो दफन हुए। इमाम मालिक वो इमाम नहीं कि जो गैरों के पास जाके और जनाब वहाँ पे जाके अपना दीन बेच दें, नहीं। इमाम मालिक वो इमाम हैं कि जिनको हारून रशीद ने कहा, गुफ्त मालिक रा ए मौला कौम। हारून रशीद ने कहा, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हारून रशीद ने उसे कहा कि ए कौम के पेशवा, गुफ्त मालिक रा ए मौला कौम, ए कौम के पेशवा, रोशन अज़ खाक दर तसीमाए कौम। आपके दरवाज़े की खाक से जो है वो कौम की पेशानी चमकी है। आप ऐसा करें कि आप मुझे पढ़ाने के लिए मेरे पास आएँ। ए नवा परदास गुलजार हदीस। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि उसने, हारून रशीद ने कहा कि ए हदीस पढ़ाने वाले, ए नवा परदास गुलजार हदीस, दर्स अज़तु ख़ाहम दर्स असरार हदीस, मैं तुमसे हदीस शरीफ का दर्स हासिल करना चाहता हूँ। ए परदास गुलजार हदीस, ए हदीस पढ़ाने वाले, अस्तु ख़ाहम दर्स असरार हदीस, मैं तुमसे हदीस शरीफ का दरस लेना चाहता हूँ। लाल ताकि पर्दा बंद अंदर यमन, कब तक आप लाल यमन में पर्दा बंद रहेंगे। आप ऐसा करें, ख़ैज़ुदर दारुल हुकूमत खैमा जन, आप दारुल हुकूमत इराक़ में आ जाएँ। और यहाँ पर आके जो है उसने इराक़ की तारीफ़ें की और उसकी तारीफ़ में उसने कहा कि ए खुशा तबानी रोज़े इराक़, इराक़ के दिन जो हैं वो चमक रहे हैं। और इस तरह उसने कहा, ए खुशा हुस्न नज़र सोज़े इराक़, इराक़ का सुजन सोज़ और हुस्न क्या सुहाना है, आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ तो मुझे यहाँ पे आगे पढ़ाएँ। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, फिर इमाम मालिक ने क्या फरमाया। हज़रत इमाम मालिक ने फरमाया, गुफ्त मालिक मुस्तफ़ा रा चाकरम। उसने कहा, हज़रत इमाम मालिक ने फरमाया कि मैं हजूर का ग़ुलाम हूँ, नीस्त जुज़ सौदायु अंदर सरम, और हजूर की ग़ुलामी का सौदा ही जो है वो मेरे अंदर समाया हुआ है। इसलिए मैं जो है मन के आशम बस्ता फ़तरा के हूँ, मैं उनकी मोहब्बत के फ़तराक में बंधा हुआ हूँ। इसलिए बड़ नखीज़म अज़ हरीम पाक हूँ, मैं उनके हरीम पाक यानी उनके मदीना पाक से कहीं बाहर नहीं जा सकता। ज़िंदा अज तक भी ले खाक या सरबम। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी यही है कि मैं सुबह उठ के रोज़ाना मदीना पाक की खाक का बोसा लेता हूँ। मदीना पाक की खाक का बोसा लेना ही मेरी ज़िंदगी है। इसलिए खुश तर अज रोज़े इराक़ आम शबम, मेरी रात जो है वो इराक़ के दिन से बेहतर है। अगर तूने हदीस शरीफ का दर्स लेना है तो फिर ऐसा कर। हज़रत इमाम मालिक ने फरमाया, तू हमी ख्वाही के मेरा आका शवी, तू मेरा आका बनना चाहता है और बंदा रहा आज़ाद मौला शवी, और बंदा आज़ाद को तू अपना ग़ुलाम बनाना चाहता है। बहरे तलीम तू आयम बरदत, मैं तुझे पढ़ाने के लिए तेरे दरवाज़े पे आऊँ, नहीं। उस हज़रत इमाम मालिक ने फरमाया, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि उन्होंने फरमाया, खादम मिल्लत नकरद चाकरत, मिल्लत का जो खादिम होता है वो किसी फ़र्द का चाकर नहीं होता। बहरे ख्वाही अगर अज़ इल्म दीन, अगर तूने इल्म दीन हासिल करना है ना, दरमियान हल्का दरसम नशीन, मेरे हल्का दरसगाह में आके बैठ और यहाँ आके इल्म दीन हासिल कर, मैंने तेरे पास नहीं आना। ये थे इमाम मालिक, वो मदीना पाक छोड़ के कहीं नहीं गए, मदीना पाक में ही रहे। और जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अदब के लिहाज से, वो ये थी कि हज़रत इमाम मालिक के पास एक बंदा आया और आके दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत इमाम मालिक बाहर गए, दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक बंदा खड़ा है। तो उसने अर्ज़ की कि हजूर मैं आपके पास हदीस शरीफ को समझने के लिए आया हूँ। तो हज़रत इमाम मालिक ने उसे कहा बैठो। आप गए, गुस्ल किया, कपड़े पहने, खुशबू लगाई, खुशबू लगा के दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए और फिर आके कहा कि अब मेरे आका मौला की वो हदीस बयान करो जो आप समझना चाहते हो, जो समझना चाहते हो वो मुझसे समझ लो। ये इमाम मालिक जो हदीस पाक का इतना अदब करते हैं, वो हदीस वाले का कितना अदब करते होंगे। यही वो बात है कि जिसके बारे में अल्लामा इकबाल भी फरमाते हैं कि दर दिल मुस्लिम मुकाम मुस्तफ़ा अस्त, आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ा अस्त। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हजूर का मुकाम जो है वो मुसलमान के दिल में है। दर दिल मुस्लिम मुकाम मुस्तफ़ा अस्त, आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ा अस्त, और इसी नाम से जो है वो हमारी इज़्ज़त आबरू है। काफरों ने, गैर मुस्लिमों ने एक बंदा भेजा कि जाओ मदीना पाक में जाओ और मुसलमानों की फ़तह का राज मालूम करो। एक बंदा आया, उसने आके देखा कि हजूम लगा हुआ है, सहाबा इकराम इकट्ठे हुए हैं। तो उसने किसी से पूछा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। किसी ने फरमाया कि आपको पता नहीं है, हजूर वज़ू फरमा रहे हैं। उसने जब गौर से देखा, जब हमारे आका मौला कुली मुबारक करते
तो जो पानी होता वो सहाबा इकराम नीचे ज़मीन पे नहीं गिरने देते। कोई सहाबी उसे पकड़ के अपने मुंह पे मल लेता, कोई अपने जिस्म पे मलता। जब हमारे आका मौला ने मुकम्मल वज़ू कर लिया, जब आप खड़े हुए तो नीचे ज़मीन मुबारक जो थी वो खुश्क थी। वो हैरान हो गया, उसने कहा कि जो मुसलमान अपने नबी के वज़ू का पानी ज़मीन पर नहीं गिरने देते, वो अपने आका मौला के खून का कतरा गिरने देंगे? वो वापस गया। जब वो वापस गया तो कफ़ार ने उसे कहा कि हमने तो आपको इस काम के लिए भेजा था, आप फ़ौरन वापस आ गए। उन्होंने कहा मैंने मुसलमानों की फ़तह का राज मालूम कर लिया है। जी क्या राज मालूम किया है? उन्होंने कहा कि वो तो ऐसे दीवाने हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते हैं, वो हजूर के वज़ू का पानी ज़मीन पर नहीं गिरने देते। यही उनकी फ़तह का राज है। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दर दिल मुस्लिम मुकाम मुस्तफ़ा अस्त, आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ा अस्त। और जो इस नाम का अदब करता है, जो इस नाम का अदब करता है, वो हमने अपने उलमा इकराम से अक्सर ये बात सुनी है कि एक बंदा था, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब उसने, वो गैर मुस्लिम था, उसने एक दिन तौरात खोली और उसमें हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, तो उसने बड़ी मोहब्बत के साथ उसको चूमा। और जब वो फौत हो गया तो लोगों ने उसे गंदगी की जगह पे फेंक दिया, गंदगी वाली जगह पे फेंक दिया। तो जब वक़्त के नबी को वही हुई, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये मेरा फ़लाँ बंदा है, मेरा दोस्त है, इसे गुस्ल दो, वज़ू, इसे कफ़न दफन का इंतज़ाम करो और इसे ऐसी जगह पे दफनाओ। तो अल्लाह के नबी जो थे उस वक़्त के, उन्होंने गुस्ल का इंतज़ाम किया, कफ़न दफन का इंतज़ाम किया और दफना दिया। लोगों ने कहा कि जी ये तो गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था। तो ग़ालिबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ही वाक़या ये। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ की कि ए अल्लाह, लोग तो ये कह रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि एक दिन इसने, अल्लाह पाक ने फरमाया कौम ठीक कह रही है, लोग ठीक कहते हैं, लेकिन मैं इसके गुनाह देखूं या अपने नबी के नाम का अदब को देखूं। एक दिन इसने तौरात खोली और उसमें मेरे नबी का नाम आया, इसने मोहब्बत के साथ उस नाम को चूमा, इसी वजह से मैंने इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इस नाम का अदब, एहतराम और इस नाम के साथ वफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैंने अक्सर अपने बड़ों से सुना है कि बंदे का इल्म जो है ना, वो उसको उस मुकाम तक नहीं पहुंचाता जिस मुकाम तक अदब पहुंचा देता है। और हमारे उलमा इकराम भी यही फरमाते हैं कि जो बंदा बाअदब होता है वो हर चीज़ पा लेता है, और जो बेअदब होता है वो अल्लाह ताला की रहमतों से मरहूम रहता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अदब व एहतराम करने की और इस नाम के साथ वफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। किस नाम के साथ, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाक़